पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टोटली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में खत्म कर लिया है ना, यानी कि जो हमारा टॉपिक था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर आपने दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ा था, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और एक और नए टॉपिक को हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका फंक्शनल ग्रुप, है ना। देखिए, हालांकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि इसमें, हालांकि अभी तो आया नहीं है लेकिन अब आएगा। हालांकि इसमें ना दो तीन टर्म इंपॉर्टेंट है जो कि आपको और समझना पड़ेगा, जैसे फंक्शनल ग्रुप है जो हम लोग आज समझ लेंगे। उसके बाद फिर होमोलोगस सीरीज है, वो क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। एक और छोटा सा टर्म समझना पड़ता है आइसोमेरिज्म, है ना, वो भी क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। हमको लग रहा है कि मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा कुछ टॉपिक छोड़ दिया क्या आपने। छोटा कुछ नहीं है, बस मेरा मकसद ये है कि थोड़ा सा बेसिक से लेकर आपको आगे लेकर जाया जाए और बहुत ही प्रोसेस के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पूरी तरीके से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप। आने वाले क्लास में हम लोग फिर आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, यानी कि सब चीज हमारा एक एक करके होता चलेगा। बस थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है फंक्शनल ग्रुप, और ये टॉपिक ऐसा है ना जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको बना रहता है। आपको नहीं, लगभग हर को इसमें कंफ्यूजन होता है। मेरा टाइम यदि हम अपना खुद अपना बताएं तो क्लास 10th में खास करके जब हम थे अपने टाइम पे, तो फंक्शनल ग्रुप हमको समझ में जल्दी आता नहीं था। हालांकि जो कल तक आपने सीखा ना वो सब तो बहुत ही आसान था। दो तीन हम बताते थे, बाकी सब आप खुद बना लेते थे। वैसा सिचुएशन मेरे साथ भी था। सर दो तीन शुरुआत का बताते थे हम लोग के सर, और बाकी सब हम लोग बना लेते थे। लेकिन थोड़ा सा ना फंक्शनल ग्रुप में तकलीफ हो जाता है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको बेहतर तरीके से इसको बताया जाए, और जिस तरीके से हमने बाकी चीजों को समझा है वैसा ही कुछ इसमें भी होना चाहिए, तब मजा आएगा हमारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है, बहुत पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसका पहला तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट में इसके बारे में लाइन लिखा हुआ है, इसको पहले समझते हैं फिर हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, कहने का मतलब हो गया कि फंक्शनल ग्रुप जो भी होंगे वो क्या होंगे, या तो एटम होंगे या फिर एटम का ग्रुप होगा, सिंपल सा। यानी कि एक एटम भी हो सकता है या फिर बहुत सारे एटम का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, सिंपल सा, या तो एक एटम होंगे या फिर बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। जो क्या करेगा, जो किसी भी कार्बन कंपाउंड को क्या बना देगा, रिएक्टिव बना देगा, ठीक है। एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज, रिएक्टिव बनाने के साथ साथ वो उस कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टी भी वो खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब ना, इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझिए इसे, कि फंक्शनल ग्रुप सिंपल सा या तो एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो क्या करेगा, किसी भी कार्बन कंपाउंड के रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, यानी कि रिएक्टिव बेसिकली इसको बना देगा, पहला चीज। दूसरा चीज, वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी को भी डिसाइड करता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सिंपल सा फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, या तो एक एटम भी हो सकता है वो, या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, जो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाने के साथ साथ उसके प्रॉपर्टी को भी वो खुद डिसाइड करता है कि इस कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टी अब क्या होने वाला है, वो खुद डिसाइड करेगा। उसी को हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। चलिए मान लीजिए कि कुछ समय के लिए आपको बिल्कुल ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि चलो आपको ये ना ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो और अच्छी बात है। पता है क्या, क्योंकि अभी ना आपने केवल इसका डेफिनेशन समझा है, इसको प्रैक्टिकली अब देखोगे ना तो आराम से आप समझ जाओगे, और फिर दोबारा ये स्टेटमेंट बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यदि आप किसी को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इट अटैच्ड टू द कार्बन चेन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। क्या होगा, सिंपल सा, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, कार्बन चेन में जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे उसमें किसी एक हाइड्रोजन को हटाएगा और वहां उस जगह पर खुद वो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। बस यही होता है इसमें, ठीक है। और जैसे वहां पे फंक्शनल ग्रुप हमारा आएगा वैसे ही उस पूरे कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आपको ये स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ना इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। हालांकि सबसे पहले आप इसको कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में। लेकिन अभी जो लिखने वाले हैं ना वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ आपको लिखते चलना है। और मान लीजिए कि दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में अभी बिल्कुल नहीं आया, तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम लोग इसको समझने वाले हैं बहुत गहराई से, ठीक है। चलिए तो इसको अभी फिलहाल आप इग्नोर मारो, ये क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दो फिलहाल।
अब जो लिखाने वाले ना आप उसको लिखो बहुत ही ध्यान तरीके से, ठीक है। चलिए, हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, उसके लिए ना हम एक आपको ना टेबल बना के दिखाते हैं, ठीक है। टेबल आप बनाइए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो एक तरफ आप लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, इस तरीके से आपको टेबल क्रिएट करना है। एक तरफ आप लिखो फंक्शनल ग्रुप। अभी आप इसको इग्नोर मारो, क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ो, पूरा छोड़ दो इसको। अब आप यहाँ पे आओ, इस थोड़ा सा चीजों को समझ लो, फिर ये समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसको आप अपने आप समझ आते हैं। इधर आप लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सफिक्स, और यहाँ पे आप फिर लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए, इस तरीके से आप लोग एक टेबल क्रिएट करिए बहुत ही अच्छे तरीके से। स्केल का इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा बिल्कुल। और ये इसका फॉर्मूला है। इस तरीके से आप लोग एक टेबल क्रिएट कीजिए जल्दी फटाफट। स्केल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखने में सुंदर लगना चाहिए मतलब टेबल। फंक्शनल ग्रुप अभी हमारा शुरुआत हुआ है केवल, इसके अंदर ना बहुत कुछ हम लोगों को समझना पड़ता है, तो उसको आप लोग पहले लिखते चलिए, फिर आपको बाद में समझाएंगे कि इसका यूज क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करें, फिर हम लोग साथ साथ लिखते चलेंगे आप लोग भी। फंक्शनल ग्रुप में पहला आप लिखो, पहले नंबर पे हैलोजन, यहाँ पे ना नंबर भी आप डालते चलिए, ये हमारा पहला नंबर हैलोजन, HALOGEN, शॉर्ट में इसको हम लोग हैलो भी पढ़ते हैं, HALO। पहला आप लिखोगे हैलोजन, HALOGEN, शॉर्ट में इसको हम लोग हेलो भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें जो प्रीफिक्स है और सफिक्स है, हालांकि एनसीईआरटी के टेबल को आप उठा के देखेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप का बात हुआ है, वहां पे सफिक्स और प्रीफिक्स का बात नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद है कि थोड़ा सा आपको डिटेल रूप में बताया जाए, जो कि आप लोग अभी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे उसका इस्तेमाल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर इसमें प्रीफिक्स में आप लिखो, प्रीफिक्स में आप लिखोगे क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। क्लोरो को डिनोट करते हैं हम लोग Cl से। फिर आप लिखोगे ब्रोमो, BROMO, इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं BR से। क्लोरो ब्रोमो आयोडो, IODO, आयोडो को डिनोट करते हैं कैपिटल I से। आयोडो हो गया, उसके बाद लिखो फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो, फ्लोरो को डिनोट करेंगे कैपिटल F से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सफिक्स नहीं होता तो इसको कट कर लीजिए आप, इसमें सफिक्स नहीं होता। और इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड F। ये माइनस का साइन नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। और हमने आपको बार बार बताया इस चैप्टर में, सिंगल लकीर मतलब, सिंगल डंडी मतलब कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसको आप लिखेंगे बहुत ही सावधान तरीके से, ठीक है। आगे बढ़े फिर हम लोग। तो इतना हो गया, तो अब इसके नीचे आप एक लाइन खींच दो, ये आपका पहला वाला कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 5 है हम लोगों को जो पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में, तो उसको हम लोग समझते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर एनसीईआरटी में तो मात्र 2 के बारे में बात किया है, एक बात हुआ है क्लोरो के बारे में और एक हुआ है ब्रोमो के बारे में, है ना। ये दो आयोडो और फ्लोरो जो है ना, ये दो हम अलग से दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि ये दोनों भी इसी तरीके से बिहेव करता है, यानी कि जैसा क्लोरो है, जैसा ब्रोमो है, उसी तरीके से आयोडो और फ्लोरो भी इस्तेमाल होता है। तो कोई बड़ी बात इसको अलग से सीखने की नहीं है, एक में हम सिखाएंगे, आप बाकी सब अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। इसको भी 2 आप एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला आप लिखिए दूसरे नंबर पे, ये आपका पहला फंक्शनल ग्रुप हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन, ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम लोग हैलो बोलते हैं। और दूसरा आप लिखो एल्कोहल, ALCOHOL, एल्कोहल। लिखते चलिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए और आगे बात करें।
तो इसमें प्रीफिक्स नहीं होता, इसमें प्रीफिक्स नहीं होता। सफिक्स इसमें आप लगाओगे OL, OL सफिक्स, ध्यान रहे इसमें आप जो सफिक्स लगाएंगे वो OL होगा, और प्रीफिक्स इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड कैपिटल O कैपिटल H। हो गया, चलिए आगे बढ़े फिर हम लोग। ये दूसरा नंबर आपका कंप्लीट हुआ, तो इसको भी आप ऐसे घेर दो, दो फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो गया। तीसरा यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ऊपर कर देते हैं वहां पे, ठीक है। इसको मिटा लो, यहाँ पे दो ही हो पाएगा, बाकी जो बचा इधर कर देते हैं। यहाँ पे आ जाइए फिर, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे आ जाओ। फिर टेबल क्रिएट करना पड़ेगा ना, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा टेबल क्रिएट कर देते हैं थोड़ा। और ये होता है हमारा फॉर्मूला वाला, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे अल्कोहल हो गया, उसके बाद आप लिखो एल्डिहाइड, ALDEHYDE, एल्डिहाइड, ALDEHYDE, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स इसमें होगा लेकिन AL, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर डबल बॉन्ड O। हाँ सही है, आगे बढ़िए फिर। ये तीसरा नंबर आपका कंप्लीट हुआ, चौथे नंबर में आ जाओ। एल्डिहाइड के बाद लिखेंगे आप कीटोन, KETONE, कीटोन। प्रीफिक्स इसमें भी नहीं होता, और इसमें जो सफिक्स होता है वो होता है ओन, ONE। देखो हालांकि ये वन होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं ONE वन, लेकिन इसको इसमें वन नहीं बोलते, इसको ओन बोलते हैं, ठीक है। कीटोन, ओन। तो इसमें जो होगा इसका फॉर्मूला वो होगा सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर नीचे में डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। इन सभी का इस्तेमाल आपको हम सिखाएंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल अभी नहीं घबराना है, लेकिन पहले आप इसको लिख लो, क्योंकि कॉपी में रहेगा ना तो समझने में आसानी होगी आपको। पांचवें नंबर पे लिखिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक। स्पेलिंग देख लीजिए, कार्बो CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स इसमें भी नहीं होता। सफिक्स में आप लिखेंगे ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, ACID, एसिड, ओइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड OH, और फिर डबल बॉन्ड O। एक बार आप फॉर्मूला को मिला लीजिए जरा, क्या सही है? एनसीईआरटी बुक एक बार निकाल लीजिए आप लोग, फॉर्मूला को मिला लीजिए एक बार बस, बाकी सारा तो मेरे हिसाब से सही लग रहा है, बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लीजिए, एक मिनट देखें, सही होगा तब तक आप लोग कॉपी करो, इसको लिखो। फंक्शनल ग्रुप हम लोग अभी पढ़ रहे थे। OH होता है अल्कोहल का, ओके सही है। फिर वो हो गया हमारा, वो भी सही है, वो भी सही है, सही है, बिल्कुल सही है। चलो एक बार डाउट हो रहा था हमको तो हमने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इतना तो काम करने के बाद इसको पूरा खत्म कर लो, फिर इस तरीके से घेर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको टेबल बनाना है, और आप यकीन मानो आपका जो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है, हालांकि एनसीईआरटी में ना बहुत कम इसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप एनसीईआरटी को खोल के कभी देखोगे ना, कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो खास करके चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कभी आपको मौका मिलेगा ना तो लाइन बाय लाइन आप पढ़ना चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड का। आपको इतना गुस्सा आएगा एनसीईआरटी बुक पे, इतना गुस्सा आएगा कि आपको लगेगा कि किताब फाड़ दे, क्योंकि इसमें ना हर चीजों के ऊपर उतना डिटेल डिस्कस नहीं किया गया है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात किया गया है, लेकिन बहुत ही गहराई से बात नहीं किया गया है।
तो कई बार ना बच्चे जब पढ़ते हैं खास करके इस चैप्टर को, तो बहुत गुस्सा आता है कि यार जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी में लिख तो दिया है लेकिन उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया है। तो बेसिकली एनसीईआरटी ऐसा क्यों करता है पता है? क्योंकि वो आपको सोचने के लिए कहता है। और सोचोगे कब? जब पढ़ोगे। और सोचोगे तो ऑब्वियसली बात है सवाल आएगा तो जवाब करोगे, है ना। चलिए खैर वही बात है, आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी आपको बेसिकली लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए ना मजबूर करता है, सोचने पे मजबूर करता है, जो कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना अब थोड़ा सा आप रुक जाओ, अब आप थोड़ा सा अपने कॉपी कलम को रखो, अब थोड़ा सा मेरे बातों को सुनो। अभी भी हम ये मान के चलते हैं कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि अभी हमने समझाया थोड़ी है, हमने तो केवल टेबल क्रिएट किया है, इसको हम समझाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा टेबल को समझो, ये कहता क्या है। टेबल में दो चीज आपने लिखा है बहुत ही ध्यान से। एक तो आपने सिंपल सा पहले ये हेडिंग लिखा, इधर हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये प्रीफिक्स, ये सफिक्स और ये आपका फॉर्मूला। हमारा जो इस चैप्टर में पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, वो 5 पढ़ना है। पहला हेलोजन के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग हेलो बोलते हैं। दूसरा एल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा कीटोन और पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। इसका जो प्रीफिक्स है, यानी कि प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। अब सवाल है कि सर इसको हम लोग पहले लगाएंगे कैसे, यही तो सिखाएंगे हम। अभी फिलहाल आपको लिख लेना है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना ये हम आपको सिखाएंगे। तो ये सब आपका प्रीफिक्स है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। एनसीईआरटी में 2 है बस, क्लोरो और ब्रोमो, ये दोनों भी हमारा इसी तरीके से काम करता है, इसलिए हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद इसमें सफिक्स बिल्कुल नहीं होता, जो लास्ट में लगता है वो बिल्कुल नहीं होता है लेकिन दूसरी चीज है वो आपको पता है पहले से, बता देंगे हम। फॉर्मूला में सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड F। अच्छा ये बात यहाँ पे ध्यान रखेगा आप, क्लोरो है क्लोरीन के लिए, आप साइन देख के पहचान गए होंगे। क्लोरो है क्लोरीन के लिए, फिर बताइए ब्रोमो किसके लिए? ब्रोमीन के लिए है। आयोडो किसके लिए है? आयोडीन के लिए है। फ्लोरो किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ ये सब का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एल्कोहल पे आ जाओ आप। एल्कोहल में प्रीफिक्स नहीं है, इसका सफिक्स है OL, ठीक है। और फॉर्मूला होता है इसका सिंगल बॉन्ड OH। इसका इस्तेमाल कैसे करना है अभी हम सिखाएंगे आपको। एल्डिहाइड में प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है AL, और इसका फॉर्मूला ये हो गया आपका, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। कीटोन में प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है ON, ONE, ON, इसका ये फॉर्मूला हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, फॉर्मूला आपका ये है। अब इन सबको इस्तेमाल करेंगे कैसे, यही तो हमारा मेन सवाल है। चलिए अब हम लोग इसको इस्तेमाल करना भी सीख लेते हैं। लेकिन टोटल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कितने पढ़ने हैं चैप्टर में? 5। तो सबसे पहला हमारा क्या हुआ? हेलोजन। तो इसको शुरुआत करते हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हेलोजन, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना कर लेंगे फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप खत्म। चलिए शुरू करते हैं। मिटा दीजिए वाला चीज, इसको आपने लिख लिया है। लिखने के बाद अभी जो हम कुछ बताएंगे उसके बाद समझाएंगे, आपको पूरा तुरंत समझ में आ जाएगा। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जैसा आपने कहा था कि सर फ्लो चार्ट जो आप बना रहे हैं बेसिकली वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल सही बात है, वही इंपॉर्टेंट होता है। जो आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा, उसमें सबसे ज्यादा काम क्या आया? वही फ्लो डायग्राम आया जो हमने बताया था आपको। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे टेबल है। आपको टेबल याद है, पूरा फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर फंक्शनल ग्रुप में है क्या। ये जो अभी आपने टेबल बनाया है इसको आपके सामने कॉपी में खोल के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें अभी हम आपको रिलेट करवाएंगे इससे। तो आपने जो टेबल अभी बनाया है उसको अपने सामने खोल के रखिए, उसी से देख देख कर अभी आप लोग जवाब देंगे, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं ये, तो आपको हो सकता है पता ना हो, लेकिन जवाब आपको देख के अभी फिलहाल देना है। बाद में सीख जाएंगे तो फिर आपको ये मजाक लगने लगेगा। बिल्कुल सही बात है, आसान हो जाता है ना फिर। देखते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जिसका नाम था हैलोजन, HALOGEN, शॉर्ट में इसको हम लोग हेलो भी बोलते हैं, HALO, हेलो। चलिए इसमें सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं, चलो किसके बारे में, मीथेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको आना आप ऐसे कर लो, स्टार मार्क कर लो, हेलोजन, ये ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीथेन के बारे में,
देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में आप सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला होता है, लेकिन समझिए बहुत ध्यान से। अच्छा, मीथेन के बारे में ना हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग मीथेन के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी फंक्शनल ग्रुप कैसे इस्तेमाल करेंगे मीथेन को लेकर हम लोग अभी समझ लेंगे पूरा। लेकिन मान लो, छोड़ दो अभी का क्लास में ना, मान लो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है आज के क्लास में बेसिकली, और आपसे बोला जा रहा है कि आप ना मीथेन के बारे में 3-4 पॉइंट बताओ, आप क्या समझते हो। हालांकि मीथेन के बारे में आपने पढ़ा है ऑलरेडी, हम ये पूछ रहे हैं कि बताओ मीथेन के बारे में 3-4 लाइन जरा बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे, कैसे? चलो बताओ 1-2 पॉइंट जरा, हम भी जानना चाहते हैं। मीथेन बेसिकली किस में आता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो पहले आप वो लिखोगे, ये थोड़ा सा अलग से हम टॉपिक हट के बता रहे हैं, उसमें दोबारा आएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़े अभी तक। जैसे मान लीजिए कि चलते फिरते कोई रोड पे आपसे पूछ दे कि मीथेन के बारे में 4 लाइन बताओ, क्या समझते हो मीथेन के बारे में? तो पहला बात तो मीथेन हमारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल सही, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा, इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, बिल्कुल सही, सिंगल बॉन्ड बनता है। और क्या जानते हो आप इसके बारे में? इसका फॉर्मूला, बिल्कुल। अच्छा, वो तो CnH2n फॉर्मूला हो गया किसका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या था? CnH2n+2। ये पूरा फॉर्मूला है किसका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जिसमें क्या क्या आएंगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उन सभी के लिए लागू होता है ये वाला फॉर्मूला। लेकिन यदि हम लोग स्पेशली बात करें मीथेन का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है? CH4 होता है, सिंपल सा। अच्छा, एक बात और बताइए, मीथेन जो है वो किसके अंदर आता है? अल्केन के अंदर, अल्कीन के अंदर, या अल्काइन के अंदर? अल्केन के अंदर आता, तो आप वो भी लिख सकते हो, सिंपल सा बात है। तो ये जो आपने लिखा है 1 2 3 4 पॉइंट, और भी इसके बारे में हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपने 4 पॉइंट लिखा है, ये बता रहा है कि आपने वाकई में मीथेन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि यही सब चीज तो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। क्या कुछ अलग से इसमें आपने लिखा है जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सबसे पढ़ा आपने CH4। चलिए, ये मेरे अंदर ना थोड़ा सा सवाल आ रहा था कि हम जानना चाहते थे कि आपने जो पढ़ा आपको वो याद है कि नहीं। खैर, अपना हम लोग अपना दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, हम सिखा रहे थे आपको हेलोजन, और हेलोजन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मीथेन के बारे में, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, चलो ठीक है, क्लास में बताते चलेंगे, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में इंपॉर्टेंट रहेगा वो। मीथेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलो, मीथेन के बारे में आपने बताया कि सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, ओके। और चूंकि मीथेन हमारा सिंगल बॉन्ड वाला बनता है, तो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 दे देंगे, हाइड्रोजन 4 है और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 4। ये जो हमारा अभी बना है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बताइए? ये हमारा किसका है? ये मीथेन का है स्ट्रक्चर, सिंपल सा है। अब फंक्शनल ग्रुप ये कहता है ना कि आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, हम जो बताना चाह रहे हैं, ये CH4, ये जो आप CH4 देख रहे हो, ये CH4 फॉर्मूला है मीथेन का, और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और फंक्शनल ग्रुप ये कहता है कि इस स्ट्रक्चर में से कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, यानी कि एक हाइड्रोजन आप हटा दो। तो चलिए हम यहां पे ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब समझना ध्यान से, स्ट्रक्चर हमारा एकदम सेम टू सेम है, यही वाला यहां पे स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ये कहता है कि आपके पास यहां पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, आप किसी एक हाइड्रोजन को हटा दो। चलो, हम मान लेते हैं कि हमने इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया, और यहां पे हमने लगा दिया क्लोरीन का सिंबल, यानी कि क्लोरो का सिंबल Cl। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा पता है आपको? याद कीजिए, हम लोग जब बात कर रहे थे हैलोजन के बारे में, टेबल देख के बताइएगा, अभी आपको याद नहीं होगा तो टेबल आप देख सकते हैं। हैलोजन में जो आप Cl सिंबल इस्तेमाल करते थे उसको क्या बोलते थे? क्लोरो। तो यहां पे अच्छा, क्लोरो किधर आता है, प्रीफिक्स में या सफिक्स में? वो भी देख लो आप जल्दी।
प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, तो आप यहां पे लिखोगे Cl लिखा आपने मतलब क्लोरो, तो यहां पे लिखो क्लोरो, CHLORO, क्लोरो आपने लिखा। अब ये स्ट्रक्चर था किसका ये बताओ, मीथेन का, तो लास्ट में लिख दो मीथेन, METHANE, मीथेन। अब ये आपका बन गया क्लोरोमीथेन। अब क्या किसमें कोई दिक्कत, अब मेरे बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अब ना थोड़ा सा आपको हम डेफिनेशन पे लेके चलना चाहेंगे कि आखिर आपने डेफिनेशन में क्या लिखा था और जो आपको समझ में नहीं आया था, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप तुरंत समझ जाओगे, बस इसको ध्यान से एक बार समझ लो। सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पे CH4 था जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मीथेन का, इसका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये मीथेन का है। आपने क्या किया, मात्र एक हाइड्रोजन को हटाया और उसके जगह पर आप क्लोरीन को जोड़ दिए, तो इसका नाम बन जाएगा पूरा, अब नाम बनेगा इसका, पहले मीथेन था लेकिन अब बनेगा क्लोरोमीथेन। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये मीथेन क्लोरो तो भी तो हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें लगता है हमारा प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं लगता, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। अब आप दोबारा अपने डेफिनेशन पे आइए। डेफिनेशन क्या था कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो या तो एक एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। तो बताइए ये जो आपका Cl है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये कितने एटम है अभी फिलहाल, एक एटम है अभी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और वो खुद उसके जगह पर आ गया। अब जब ये हमारा यहां पे आ गया ना, तो पता है क्या हो गया, मीथेन का पूरी तरीके से स्ट्रक्चर ही बदल गया। पहले ऐसा था, अब ऐसा दिखने लगा, नाम भी बदल गया, और सबसे बड़ी बात इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है ना, इन दोनों प्रॉपर्टी के, अब दोनों का प्रॉपर्टी जो है ना, तो धरती आसमान का फर्क है। अब क्या आपको डेफिनेशन समझ में आया, अब एक बार हम दोबारा आपको डेफिनेशन पढ़ के दिखाते। लाइए आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था हाँ, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, ये जो बेसिकली आप Cl देख रहे हो यही आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये ना या तो सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, जो क्या करेगा भाई, विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। अब देखो जैसे यहाँ पे Cl लगा ना, इस मीथेन का जो रिएक्शन का रेट होगा ना, ये चेंज हो गया होगा, या तो घट गया होगा या तो बढ़ गया होगा। क्यों भाई, क्योंकि पहले ये केवल हाइड्रोजन मिला हुआ था केवल इसमें, अब इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी है, और बस ये बात है इसका रिएक्शन क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा या फिर घट गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, लेकिन चेंज तो हो गया होगा ना। और दूसरी बात क्या था, एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज, पहले इसका प्रॉपर्टी कुछ और था क्योंकि केवल इसके पास हाइड्रोजन था, अब इसके पास क्लोरीन भी है, तो इसका प्रॉपर्टी अब क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। वही तो हमारा कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आपको दिक्कत, ये तो एक नमूना था, ऐसा ऐसा हमारा फंक्शनल ग्रुप अभी बहुत सारे आएंगे जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। अगला क्या था भाई, अगला पॉइंट था द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप आप अटैच करोगे वहां पे एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करोगे और उसके जगह पे उसको पुट कर दोगे। तो हमने यहाँ पे कितना रिप्लेस किया अभी हाइड्रोजन, एक, कभी कभी जरूरत पड़ेगा दो भी हटा देंगे। अब क्या आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आया, ये तो एक एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल अभी और देंगे हम आपको, चलिए पकड़िए। अब एक दो एग्जांपल और देखो, आप एग्जांपल देखो और थोड़ा सा, कार्बन 1 2 3 4, चलिए ये भी किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का ही है। अब आप इसको हटाओ और यहां पे लिखो Br, Br का मतलब ब्रोमो, तो बताइए अब इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोमीथेन। वेरी गुड, आप समझ रहे हैं चीजों को। अब इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। देख रहे हो कैसे नाम बदल रहा है, इसका नाम भी बदल गया, इसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया, इसका रिएक्शन भी चेंज हो गया, केवल और केवल एक Br लगने की वजह से। बात समझ में आ रही है। तो जहां पे आप लास्ट में देख लेना Cl है मतलब ये क्लोरो है, Br है मतलब ब्रोमो है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं आपको हम, चलिए एक एग्जांपल आप ये वाला भी ले लो। चलो मान लो यहाँ पे C है 1 2 3 4, H H H, चलो इस बार यहाँ पे ना I देते हैं, तो अब इसका नाम क्या होगा, आयोडो आयोडो मीथेन, अब इसका नाम हो जाएगा IODO,
METHANE, आयोडो मीथेन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये सब सवाल ना पूछा जाता है कई बार। सब चीज हटा देगा, यानी कि सब चीज दे देगा और यहाँ पे Cl लगा देगा, तो बताओ क्या है भाई। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कि मीथेन का ही है? पहचानने का तरीका है, पहला बात तो सिंगल बॉन्ड है, पहला बात। दूसरा बात, 1 2 3 4 हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए था, इसमें से एक को हटा के ये दिया, तो बताओ 4 हाइड्रोजन किस में होंगे? मीथेन में तो होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और कार्बन 1 है, तो CH4 किसका होता है? मीथेन का होता है। ये तरीका होता है पहचानने का। चलिए मान लीजिए एक हमको ना और देने का मन कर रहा है, जो आपने पढ़ा अभी तक। कार्बन 1 2 3 4, चलो हम इस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और यहां पे दे रहे हैं F। अब इसका नाम क्या होगा बताओ जल्दी? F लग गया बस, फ्लोरोमीथेन। वेरी गुड, फ्लोरोमीथेन, FLOROMETHANE। अच्छा, फ्लोरो का स्पेलिंग फ्लोरो FLORO सही, गलती होगा तो माफ कर दीजिएगा, नहीं तो सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फ्लोरो मीथेन। अच्छा, यहां पे लगता है हम शायद FLUO लिखे थे। अच्छा, जहां पे गलती होगी बार आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया हमारा फ्लोरोमीथेन। अच्छा, ये तो हमने बात किया केवल किसको लेकर? मीथेन को लेकर। उसी प्रकार से बात किसके ऊपर होगा बताओ जल्दी? मीथेन हो गया, इथेन। चलो चलो यहां पे ना थोड़ा आपको बताते हैं। दूसरा आप ले लो, पहला आपने वो लिया मीथेन के बारे में, दूसरा आप एग्जांपल ले लो, चलो मीथेन इथेन, ETHANE, इथेन। बताइए इथेन का फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2 है, फॉर्मूला पे पुट करो जल्दी बताओ। देखो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, यहीं पे तो है। C तो 2 पक्का होगा, C2 2 जा 4 और 2 6, C2H6। ये फॉर्मूला हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का। तो अब आपको पता है कि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। कार्बन कितना है? 2 है, तो 1 1 2 और सिंगल बॉन्ड इसमें देंगे। वेरी सिंपल, एक यहां पे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। बताइए ये स्ट्रक्चर किसका है? इथेन का है। अब इथेन के ऊपर यदि हमको क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा आप क्या करोगे, या तो आप इसको हटा दो, या तो इसको हटा दो, या तो इसको किसी एक हाइड्रोजन को बस हटा दो। तो अक्सर अच्छा रहता हटाना कौन सा हाइड्रोजन को? इसको हटाना होता है। तो आप इसको हटाओगे और यहां पे क्या लगा दोगे? यदि आप यहां पे Cl लगाते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, यदि आप यहां पे Cl लगाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन। मान लीजिए कि आप यहां पे लगा देते हैं Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो के जगह पे यदि आप यहां पे ब्रोमो लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। मान लीजिए आपको वो भी नहीं लगाना, आई लगा दिया आपने, इसका नाम हो जाएगा आयोडो इथेन। मान लीजिए कि वो भी नहीं लगाना, आपको F लगाना है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो इथेन। कहने का मतलब ये है कि आप पहले एक चेन बना लो, इसका जो बनता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो बना लो, और लास्ट में हाइड्रोजन को एक हटा के उसके जगह पर ये इसमें से कुछ भी आप लिख दो, उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। Cl लिखोगे तो क्लोरो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जो इसका नाम है वही रहेगा। उसी प्रकार से ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इसी तरीके से हमारा बनता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इसमें ना हालांकि ऐसे ही हमारा पूरा आगे और बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा? डेकेन तक। इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब आगे बढ़ता चलेगा। बात समझ में आ रही है? बस हमेशा ध्यान ये रखना है कि लास्ट वाले, हालांकि अच्छा रहता है लास्ट वाले को ही हटाना, तो लास्ट वाले को हटाएंगे और वहां पे इन सभी में से कुछ भी जोड़ देंगे तो उसका नाम हमारा चेंज हो जाएगा। Cl लगाएंगे तो क्लोरो हो जाएगा, Br लगाएंगे तो ब्रोमो हो जाएगा, I लगाएंगे आयोडो हो जाएगा, F लगाएंगे फ्लोरो हो जाएगा। चलिए ऐसे एक बात बताइए। चलो तीसरे नंबर पे हम आपको देते हैं टास्क, ठीक है। आपको टास्क देते हैं हेप्टेन का, ठीक है, HEPTANE, हेप्टेन का हमने आपको टास्क दिया। तो पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कितना होगा? C7H कितना हो जाएगा? 17 14 15 16 हो जाएगा। चलो तो आप क्या करोगे, सिंपल सा समझो इसको ना आप ऐसे देखो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें,
सबसे पहले आप इसका जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते थे वैसे बनाओ पहले इसको। तो क्या करोगे इसको भाई, सिंपल सा, 7 कार्बन था तो 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी में हाइड्रोजन शो करते थे हम लोग, एकदम नॉर्मल है, ये बहुत सिंपल है। चलिए मान लीजिए हमने यहां पे H नहीं दिया, हमने यहां पे H नहीं दिया और यहां पे हमने लगा दिया Cl, तो बताइए अब इसका नाम क्या होगा? क्लोरोहेप्टेन। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो नाम बन जाएगा अब बनेगा क्लोरोहेप्टेन। चलिए मान लीजिए कि हमने वहां पे Cl नहीं लिखा, हमने यहां पे लिख दिया चलो मान लो Br, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोहेप्टेन। बिल्कुल सही, ब्रोमोहेप्टेन। इसको ना पूरा करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको ये पूरा नहीं समझना है कि एक से लेकर शुरू किए मीथेन से लेकर डेकेन तक जा रहे हैं, सबका 4-4 लिख रहे हैं, नहीं उतना जरूरत नहीं है। बस आप समझ लो कि लास्ट वाले में आपको हाइड्रोजन को हटा देना है और वहां पे कुछ भी आपको इन चारों में से ऐड कर देना है, उसका नाम चेंज हो जाएगा, सिंपल। चलो ये हो गया हमारा। चलिए मान लीजिए कि हमको यहाँ पे आई लगाना था, ये नहीं लगाना था, आई लगाना है, तो क्या हो जाएगा इसका? आयोडोहेप्टेन। सिंपल, IODO हेप्टेन, HEPTANE हेप्टेन। उसी प्रकार से यदि हमको वहां पे F लगाना होता तो क्या लिखते? फ्लोरोहेप्टेन। तो उसी तरीके से ना, उसी तरीके से जो आपको बताना चाह रहे हैं, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहां से लेकर पूरा डेकेन तक हमारा ऐसा ही चलता है, एकदम स्ट्रक्चर बनेगा। लास्ट में एक हाइड्रोजन को हटा के कुछ भी वहां पे ऐड कर दीजिए। यदि इन सब में से कुछ भी रहा तो इसको क्या पुकारते हैं आपको पता है? Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब ब्रोमो, I मतलब आयोडो, F मतलब फ्लोरो। कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या पहला वाला हेलोजन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था, पहला वाला, क्या उसको हम कंप्लीट समझे? कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए आप, बहुत सिंपल है। हाँ, ये सवाल आपने बिल्कुल सही पूछा कि सर अल्कीन और अल्काइन का भी तो बनना चाहिए, क्योंकि आपने केवल मीथेन मीथेन के बारे में बताया, अल्कीन भी तो होता था, अल्कीन में भी 10 होता था, अल्काइन में भी 10 होता था। नहीं, उधर आपको नहीं जाना है, क्लास 10th में भी फिलहाल उधर नहीं जाना है। क्लास 10th का जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे आप लिख भी लीजिए, जहां पे आपका हेडिंग है वहां पे आप लिख भी लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप जो आपका क्लास 10th का है उसमें केवल और केवल आपको अल्केन के बारे में पढ़ना है, ALKANE, अल्केन के बारे में। मतलब कि केवल किसके बारे में? अल्केन। कहने का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में केवल पढ़ना है। हाँ, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा था कि सर आपने तो केवल मीथेन इथेन बताया, अल्कीन फिर कहाँ गया? अल्कीन में क्या था? मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, उसका कहाँ गया फिर? उसी प्रकार से मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब कहाँ गया फिर? नहीं, उतना आपको नहीं पढ़ना इसमें, उतना पढ़ना होता तो समझ रहे आपका चैप्टर कितना लंबा होता, बहुत लंबा चल जाता आपका, ठीक है। चलिए, तो केवल किसके बारे में डिस्कस करना है आपको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि अल्कीन के, सॉरी अल्केन के बारे में केवल डिस्कस करना है आपको। लेकिन क्या आपको हेलोजन में और कोई दिक्कत होगा? समझ में आया कि हेलोजन हमारा फंक्शनल ग्रुप कैसे काम करता है? सिंपल से क्या करो आप, बहुत सिंपल है कि अल्केन के अंदर जो भी आपका आता है 1 से लेकर 10 तक, मिथेन, इथेन, प्रोपेन से लेकर डेकेन तक, सबका स्ट्रक्चर बना दो, लास्ट के हाइड्रोजन को हटा दो, उनमें से आप ये चारों में से कोई भी जोड़ दो, Cl जोड़ेंगे क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इस तरीके से हमारा होगा। बस सिंपल, यही हमारा है फंक्शनल ग्रुप। और जैसे ही ये सब लग जाता है उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी में ना धरती आसमान का फर्क आ जाता है उसमें। अब मेरे हिसाब से आपको हेलोजन समझ में आ गया, पहला फंक्शनल ग्रुप, और जो फंक्शनल ग्रुप का आपने डेफिनेशन लिखा था वो भी समझा आपको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला बताएं। दूसरा वाला भी एकदम बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं। 10-10 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल होता है, 2-4 आप शुरुआत का बना लो, समझ जाओ, काफी हो जाएगा। चलिए बताइए दूसरा क्या था आपका फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। अल्कोहल, ये वही वाला अल्कोहल है जो थोड़ा सा नशीला पदार्थ होता है। अमृत, कोई डाउट है? चलो बहुत अच्छा, कोई डाउट रहे तो फटाक से पूछना है। अब मेरे हिसाब से आप इतने सक्षम हो गए हैं मेरे हिसाब से
कि यदि किसी भी कंपाउंड का नाम यदि आपके सामने केवल दे दिया जाए, जो हम लोग अभी कल पढ़े हैं, उसके बारे में 3-4 पॉइंट तो आप आराम से बता सकते हैं। क्या सही बात है? बिल्कुल। बस वो आपको ना फ्लो डायग्राम याद होना चाहिए जो हमने बताया था, वो याद है ना, तो 3-4 पॉइंट तो इसे बता सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, आपका कॉन्फिडेंस देखकर ना हमको लग रहा है कि सवाल पूछ ही लेना चाहिए। पूछ ले, चलो ठीक है, एक सवाल तुम लोग से पूछ ही लेते हैं हम, ठीक है? थोड़ा सोचना और जवाब देना, देखते हैं दे पाते हो कि नहीं। थोड़ा टफ पूछेंगे, किसके बारे में पूछा जाए? चलो ठीक है। हाँ, साइक्लो PROPYNE, आपके सामने मान लीजिए कि आप कोचिंग से बाहर निकले और कोई एक बहुत तगड़े इंसान मिल गए जिनको कि केमिस्ट्री का समझ है। उन्होंने आपसे पूछा कि बेटा आज क्या पढ़े या फिर जो भी है। आपने कहा कि हमने आज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। तो फिर उन्होंने ना एक सवाल दिया आपको कि साइक्लोप्रोपाइन के बारे में 3-4 लाइन बताओ, जरा 3-4 स्टेटमेंट बताओ इसके बारे में। तो क्या आप इसके बारे में क्या बताओगे? बताओ। आप जो बोलेंगे हम लिखेंगे भी, ठीक है? तो जरा सोच के बताना। पहला आपका कहना है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सही है। एक मिनट लिखते चलते हैं। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसको मत लिखिएगा आप लोग कॉपी में, क्योंकि रिवीजन तरीके से हो रहा है, ठीक है? इसको मत लिखिएगा। मेन तो हमारा अभी फंक्शनल ग्रुप चल रहा है ना, वो बीच में सवाल आ गया थोड़ा सा, इसलिए हम पूछ लेना चाहते हैं। और क्या जानते हैं इसके बारे में? ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल सही, ट्रिपल बॉन्ड। और ये कौन सा? अल्कीन, या पूरा नाम बताओ उसका? साइक्लोअल्कीन। अल्कीन केवल आप बोलेंगे ना, अल्कीन यदि आपने केवल बोला तो वो चल जाएगा किस में पता है? हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता था। लेकिन आपको इसमें क्या बोलना पड़ेगा? साइक्लोअल्कीन, सॉरी साइक्लो अल्काइन। बात समझ में आ रही है? तो इसमें आपको केवल अल्काइन बोलने से काम नहीं चलेगा, साइक्लो अल्काइन बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग साइक्लिक बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइक्लो कहाँ गया? हाँ, साइक्लो ALKYNE, साइक्लो अल्काइन। अब सही है। और कुछ जानते हैं इसके बारे में? इसका फॉर्मूला, अच्छा चलो, इसका फॉर्मूला तो आप लोग बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का क्या था? CN-4। और ये आपका कौन से नंबर पे है? कहाँ गया? प्रोपाइन किस पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो N का वैल्यू 3 डालो, ये निकल जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है? चलिए, कहने का मतलब है कि आपको बहुत कुछ इसमें समझ आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है, समझते हुए कि कोई भी इंसान यदि रोड पे भेट जाए और वो किसी के बारे में बोले कि 2-3 लाइन बताओ, तो आप बता सके। ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं आसमान की तरफ आंख करके अंकल थोड़ा रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं, बाद में बताते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे आ जाओ आप। दूसरा जो आपका था एल्कोहल, ALCOHOL, एल्कोहल। चलिए बताइए जरा बहुत ध्यान से कि इसमें हम लोग सफिक्स लगाते थे, प्रीफिक्स लगाते थे, या फिर कुछ और लगाते थे? क्या था जरा बताओ। क्या सबसे पहले से बताओ, क्या इसमें प्रीफिक्स था? नहीं था। क्या इसमें सफिक्स था? क्या सफिक्स था? OL, बिल्कुल सही। तो इसके बगल में लिख लो OL, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा अभी, ठीक है? चलिए, OL इसका सफिक्स है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं किसका? चलो ले लेते हैं एग्जांपल। अरे इसको ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा स्टार मार्क कर लेना। बात करते हैं मीथेन का, मीथेन, ठीक है? और मीथेन का भी तुरंत हमने बताया था कि सर इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CH4 है ना? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार, CHHH बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये हमारा मीथेन है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारा सिंपली अभी मीथेन है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। अब हम इसको यहां से हटाएंगे, और इसका फॉर्मूला क्या था बताइए जल्दी।
अभी याद नहीं है, टेबल देख के बोल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड है, बस केवल आप यहाँ पे OH लगा दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब इसका नाम क्या होगा? अच्छा एक मिनट, एक काम करो, इसको ना H ही रहने दो, अलग से कर लेते हैं। यहां पे H होना चाहिए था, यहां पे सिंगल बॉन्ड पहले से है, OH लगा दो। अब इसका नाम क्या होगा पता है? मिथेनॉल। आप ये लिखोगे METHAN, केवल N तक याद रहे, इसमें हम लोग E नहीं लिखते हैं। मिथेन नहीं, मतलब मिथेन बोलने में तो हो ही जा रहा है वो चीज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे E नहीं आता है। METHAN और लास्ट में सफिक्स क्या लगा देंगे? OL। तो मिथेन, इसका पूरा नाम अब क्या हुआ? पूरा नाम मिथेनॉल। मिथेनॉल, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से बोलेंगे मिथेनॉल। तो ध्यान रहे, इसमें जो आप ये ई देख रहे हैं, ये ई हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। ये तो सिंपल सा मीथेन बोलेंगे तो ई आएगा ही, लेकिन जब इसका बात करेंगे हम लोग तो वहां पे ई नहीं आता है, केवल एन तक हमारा चलता है, और लास्ट में OL लगा देंगे जिसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक दो और कर लेते हैं। मीथेन के बाद बताइए इथेन। इथेन का बताइए मोलिकुलर फॉर्मूला जल्दी। C2H6, तो कार्बन 2 है तो 2 बनाएंगे, 1 2। अब हाइड्रोजन हमको 6 को शो करना है, तो 6 को शो कर दो। बताइए अभी ये फिलहाल क्या है? फिलहाल इथेन है, लेकिन अब देखो जरा ध्यान से, अब यहां पे सिंगल वन प्लेस है, OH लगा दिया हमने, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या अभी भी इथेन रहेगा? नहीं, अब क्या होगा? अब होगा इसका इथेनॉल, ठीक है। तो इसका पूरा नाम अब होगा इथेनॉल, ETHANOL, सॉरी ETH, एक मिनट, ETHANOL, इथेनॉल अब इसका नाम हो जाएगा। अभी फिलहाल ये क्या था? इथेन था। क्या कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इसमें भी हम उसी प्रकार का काम कर रहे हैं जैसा हमने हैलोजन में किया था। आप लास्ट के एक हाइड्रोजन को हटा रहे हो, वहां पे OH लगा दे रहे हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला था OH हमारा। कोई दिक्कत इसमें? और इसका नाम पूरी तरीके से बदल जा रहा है। तो जो पहले आपका मिथेन था वो मिथेनॉल हो गया, जो इथेन था वो इथेनॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा चलिए उसी प्रकार से आप बताइए हमको, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे ले लो, चलो प्रोपेन नहीं लेते हैं, ब्यूटेन भी नहीं लेते हैं, पेंटेन भी नहीं, चलो इस बार ऑक्टेन लेते हैं, ठीक है। ऑक्टेन, OCTANE, ऑक्टेन सभी में सेम तरीके से बनता है, बस हम आपको 2-3 बना के दिखाना चाहते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक सभी में सेम बनता है एकदम। ऑक्टेन का बात करते हैं, तो C8 और 2 16 17 18, सही है इसका। C8H18, 16 17 18, हाँ सही है। अब इसका कैसे करोगे आप? कार्बन 8 को है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एकदम जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बस लास्ट में यहां पे सिंगल बॉन्ड देकर OH जोड़ देंगे। तो अब इसका नाम ऑक्टेन नहीं रहेगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? OCTAN, यहां तक तो लिखेंगे N तक, अब लास्ट में बस OL लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेनॉल। तो ध्यान में रहे ये बात इसमें कि अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप का जब भी हम लोग बात करते हैं तो मीथेन के लास्ट में जो E रहता है वो नहीं लेते हैं, यानी कि किसी में भी मीथेन इथेन प्रोपेन जो लास्ट में E दिखता है वो हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, उसको हटा के N तक रहने देते हैं और लास्ट में OL इसका सफिक्स लगा देते हैं, तो इसका नाम पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई? सीखा? चलिए इस तरीके से, हालांकि और भी बहुत सारे बन सकते हैं इसमें, नॉन-एन का बनेगा, डेकेन का बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से बताइएगा, जवाब दीजिएगा हमको। मीथेन का मिथेनॉल हो गया, इथेन का इथेनॉल, तो बताइए प्रोपेन का क्या होगा फिर? प्रोपेनॉल, बिल्कुल। तो कहां तक लिखेंगे? PROPANOL, प्रोपेनॉल।
ई तक जाना ही नहीं है, लास्ट में ई छोड़ देना, OL, प्रोपेनॉल हो गया। उसी प्रकार से बताओ प्रोपेनॉल के बाद फिर ब्यूटेन का क्या होगा, ब्यूटेन का ब्यूटेनॉल, तो बोलना है क्या बोलना है, ब्यूटेनॉल, सिंपल। प्रोपेन, फिर ब्यूटेन के बाद फिर पेंटेन का बताओ, पेंटेनॉल, PENTANOL, पेंटेनॉल। जैसे जैसे करते जाएंगे जो उसका नाम होता है बस उसमें से ई को काटेंगे और वहां पे OL लगा देंगे बस, लेकिन वो कब बनेगा, स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। उसी प्रकार से हेक्सेन का क्या होगा, हेक्सेनॉल, हेप्टेन का हेप्टेनॉल, ऑक्टेन का ऑक्टेनॉल, नोनेन का नोनेनॉल, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन नोनेनॉल होगा। डेकेन का डेकेनॉल, डेकेन, लास्ट में OL, बस हो गया। बस इस तरीके से आपको करते चले जाना है। अच्छा आप जरा ईमानदारी से बताइए, क्या इसमें हमको मीथेन से लेकर डेकेन तक बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसान होता है, एक दो आप बना लीजिए, बाकी सब सेम तरीके से बनता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट यदि किसी को लेना है तो ले लीजिए और कॉपी में इसको ड्रॉ कीजिए। बस आज के क्लास में हमने क्या सीखा उसको थोड़ा बता देते हैं। फंक्शनल ग्रुप का बात हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोग केवल किसका बात करेंगे, अल्केन का बात करते हैं, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आज आपने दो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा। पहला आपका हेलोजन, जिसके अंदर हमारा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो था। कैसे इस्तेमाल करना आपको समझ में आ गया। जो स्ट्रक्चर रहे बस उसके लास्ट के हाइड्रोजन को हटा देना है, हालांकि कहीं का भी आप हटा सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट रहता है लास्ट वाला, हटा दो तो आपको दिख जाएगा कि वहां पे जो भी आप लगाए होंगे, Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब ब्रोमो, F मतलब फ्लोरो, आयो मतलब आयोडो, नाम वही रहेगा, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके से। बस लास्ट में क्या लग जाएगा, मीथेन, इथेन, जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, इस तरीके से जो आपने देखा अभी, ठीक है। अच्छा क्या उसमें भी लास्ट में हम लोग ई हटाएंगे क्या, उस वाले में हेलोजन में नहीं, उसमें नहीं हटाते, उसमें जो नाम है सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल का जो नाम रहता है वही रहेगा, बस लास्ट का ई हट के वहां पे OL लग जाता है। जैसे मिथेन है तो मिथेनॉल, इथेन है तो इथेनॉल, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल, पेंटेन है तो पेंटेनॉल, हेक्सेन है तो हेक्सेनॉल, हेप्टेन है तो हेप्टेनॉल, ऑक्टेन ऑक्टेनॉल, नोनेन नोनेनॉल, डेकेन डेकेनॉल, इस तरीके से होगा, बस सिंपल है। और जो हमारा 3 बच गया उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि देखो करने का तो आज ही किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ना थोड़ा सा बहुत फास्ट हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि चैप्टर में खास करके आपको बहुत ही फास्ट लेकर जाया जाए, क्योंकि ये चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, 9th में बिल्कुल नहीं था, ये 8th में तो बिल्कुल नहीं था, तो पहली बार आप पढ़ रहे हैं और जब आप 11th में आओगे यही सब चीज आपका बेस दिखा जाएगा। वहां पे टीचर जब आएंगे ना 11th में, जब टीचर आएंगे ये सब चीज नहीं बताएंगे आपको, सीधा सीधे बोर्ड पे आएंगे, ऑक्टेनॉल लिख देंगे, मिथेनॉल लिख देंगे, प्रोपेनॉल लिख देंगे, तो आप सोचते रहो आप बैठ के क्या लिख रहे हैं पता नहीं। इसलिए इसको जो बच्चे खास करके जो आगे आने वाले 11th में आप लोग जो PCM लेने वाले हैं, खास करके जो हमने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो छोड़ो, जो PCM का खास बात कर रहे हैं, मतलब जो सब्जेक्ट जिसमें लेने वाले उसको कॉपी को मत बेचना, क्योंकि वो बहुत आपका बेस मजबूत कर देगा, ठीक है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी को बिल्कुल मत बेचना, ऐसा नहीं कि 10th खत्म हुआ सब चीज बेच बाच के मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हाँ यदि जिसको स्ट्रीम चेंज करना है तो वो कर सकता है नहीं तो फिर अपना कॉपी रखिएगा, ये बेस आपका मजबूत कर देगा वहां पे, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने आज इतना डिस्कस किया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग को कोई दिक्कत रहा, समझ में आया? चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।